मगर वुनिक तान 7 वरियन मज वोट नी मगर होवुक न यतनस कहीं क्या तुम वुचु पाने सोन बीरू या बडगोम यह कत हालस मज वुनकन खासकर नेशनल वाल या PDP वाल तुम यीनो वुनकन बे काकद हेत असा दिमो तुम गैस मच असा दिमो तुम यम चीज असा दिमो तुम चंद मगर सो दुख क्या तुम वुचु वुनिक तान यमो यह क्या कोर अस सत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK न्यूज़ नाउ। आप देख सकते हैं कि नए नए चेहरे अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, नए नए चेहरे अब सियासत ज्वाइन कर रहे हैं, नए नए चेहरे अब मैदान में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ खुर्शीद अहमद मौजूद है और खांडे शबीर मौजूद है, जिनकी पार्टी प्रबुद्धा रिपब्लिकन पार्टी है, जो एक नेशनल पार्टी है, जिस नेशनल पार्टी के कई सारे MPs भी हैं और कई सारे MLAs भी हैं। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, खुर्शीद स्टेट प्रेसिडेंट मौजूद हैं, खुर्शीद अहमद। खुर्शीद साहब, आप बताएं कि आप अपने बारे में भी बताएं, आप किस इलाके में रहते हो और आपने क्या सोचकर ये जहन में आया कि मुझे अब पॉलिटिशियन बनना है, मुझे अब सियासत में उतरना है, अब मुझे सियासत करना है, क्या कुछ सोच कर किया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं खुर्शीद अहमद शाह बीरवा कानाचौंद से। मैं अपने पार्टी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इसके लायक समझा। हमें बारामूला से इलेक्शन भी लड़ना है पार्लियामेंट से, और मेरे साथ आज शबीर अहमद खांडे साहब हैं जो पार्टी का स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। हमें कोई शौक नहीं था सियासत में आने का, मगर इंसान आओ, अगर इंसान पॉलिटिक्स मज आओ यह क्या आओ युस वुनिक तान अस हुकुमरान आय यतनसन यमो अस निश वोट नी, मगर वुनिक तान 7 वरियन मज वोट नी मगर होवुक न यतनस कहीं क्या तुम वुचु पाने सोन बीरू या बडगोम यह कत हालस मज वुनकन सान जवान हुंद क्या हाल अमि बाबत आज बह पॉलिटिक्स मज कि वो अस मा हेको लुकन खतर क्या कर क्या पन्ने पार्टी हूँ छुस बह सठा शुक्र गुजार यमो अत लायक बह समझोस तमो थोम यह बार वनुक तुम करू लुकन हिज काम यम सत लुक तो मोटिवेट गसन यम सत लुकन फायदे लुकन छुस बह वुनकन करान गुजारिश कि यम पुरान हुकुमरान खासकर नेशनल वाल या PDP वाल तुम यीनो वुनकन बे काकद हेत असा दिमो तुम गैस मच असा दिमो तुम यम चीज असा दिमो तुम चंद मगर सो दुख क्या तुम वुचु वुनिक तान यमो यह क्या कोर अस सत बहुस तुम हमसाय यतनसन बीरू कानाचौंद मज तुम सोचु पाने अगर तुम सुबन मंगत अनून इत पे वुनिक तान बाकी मंगत अन तुम अनु वोट मंगती का लानती है क्या तुमो नी वोट मगर दुख दुत वुनिक तान यम अपोर हेकि सोन यह आवाम खेत दुख क्या बहुस आवामस करान गुजारिश बहुस तुज कानाचौंद अहद अदना बोय तुम दिव मे पन कीमती वोट इंशाअल्लाह रहमान यम तुम मसल मसल तुम कर बह पूर लुकन यतनसन मीन सारे पाई यम तपर मे जानन दूर दूर इलाक बारामूला पे योतना यम मे जान तमन मीन पाई खुर्शीद अहमद यह कम आय अम सुंद अखलाक क्या अम सुंद लुकन से वथन बिहुन यह कम आय तो अम मूजूब बह करान लुकन बार बार गुजारिश तुम करन धोखस मज पज की बात क्या तुम दिन यह कीमती वोट पन बहुत वन मे दियो मे अगर न त्रयो तुम त्रयो तस वोट तुंद खतर काम कर। हमारे साथ खांडे शबीर मौजूद हैं जो कि स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे भी मजीद जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये भी एक पॉलिटिशियन है, क्योंकि बहुत टाइम से ये भी पॉलिटिशियन में रहा है, और इनसे भी मजीद जानने की कोशिश करेंगे। शबीर साहब, आप बताएं कि क्या सोचकर आपने ये पॉलिटिशियन ज्वाइन किया और क्या सोचकर ये पार्टी आपने ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पर 70 सालों से PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी सारी पार्टियाँ काम कर रही थी। आपको क्या आपने क्या सोचा कि मैं अब पॉलिटिशियन ज्वाइन करूँगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए
देखिए, अभी तक मैं किसी पार्टी में ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, मैंने कोई पार्टी, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ में रहा। और पॉलिटिशियन का मकसद ये होना चाहिए कि लोगों की खिदमत, क्योंकि लोग पॉलिटिशियन को इसलिए खड़ा करते हैं ताकि हमारी खिदमत करे। जिस पॉलिटिशियन के साथ में रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी इस बात पर खरे उतरे हैं, कोई भी पॉलिटिशियन। और अगर मैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूँ, जो हमारी लोकल पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, यहाँ पर बहुत 2 बड़ी पार्टियाँ हैं जो उनके एमएलएज हैं। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ले लो आप, या बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में उमर अब्दुल्ला साहब खुद थे। तो मुझे बताइए, उन्होंने क्या बदला यहाँ पे, क्या बदला उन्होंने लोगों से वोट लिए। देखिए, हमारे पार्लियामेंट मेंबर, हमारे पहले तो बीरवा श्रीनगर के साथ आता था, पार्लियामेंट्री में की बात कर रहा हूँ, तो फारूक अब्दुल्ला साहब वोट लेते थे। 3 साल भी गुजरते थे, फिर 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आते थे, और इलेक्शन आते वक्त हम उसको फिर देखते थे। जब तक उन्होंने लोगों का वोट लिया, किस लिए लिया था उन्होंने वोट उन्होंने इसलिए लिया था ताकि मैं इनके घर वापस आऊं, देखूं कि जिसने मुझे वोट डाला है, मैं देखूं कि वो अब किस हाल में है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को हमारे अवाम ने श्रीनगर, गांदरबल और बड़गाम, खुसूसन फारूक अब्दुल्ला को कई बार हमने जिताया, पार्लियामेंट में भेजा, लेकिन फिर उन्होंने अपना मुंह नहीं दिखाया। इसलिए हम मजबूर हो गए, जो प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी है, जिसका स्टेट प्रेसिडेंट हाल ही में खुर्शीद अहमद शाह को बनाया गया है, और मैं खुर्शीद अहमद शाह का आभारी हूं जिन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से नवाजा है। अब हम मार्केट में आए हैं, मान लीजिए एक पॉलिटिशियन बन के हम आए हैं मार्केट में, अब एक पॉलिटिकल लीडर बन के हम मार्केट में आए हैं। कल को मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूं। अभी कोई मेरा ऐसा कोई पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? पार्टी का मैनिफेस्टो है, देखिए, ये पार्टी जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान बनाया है, श्री बाबा साहेब अम्बेडकर, ये प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी जो है, ये उन्हीं का एक मैनिफेस्टो है। और हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं चलेगा, मैनिफेस्टो चलेगा लोगों का, पीपल्स मैनिफेस्टो। आप बोलिए, पीपल्स मैनिफेस्टो क्या है? यहाँ पर लोग, जो भी यहाँ लीडर आता है, जो भी यहाँ पॉलिटिशियन आता है, जो भी पॉलिटिकल लीडर मार्केट में आता है, वो बोलता है कि मैं बेरोजगारी खत्म करूंगा। आज 70 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई इकदाम नहीं उठाया है अभी तक। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो पहले सबसे पहला जो हमारा मोटिव रहेगा, हम सरकारी नौकरी की बात नहीं करेंगे, हम सरकारी नौकरी की बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा मांगेंगे जो भी रूलिंग पार्टी आने वाली होगी, जो भी इस इलेक्शन में जीतेगी आगे, जो भी हम जिसको भी भारत के लोग जिताएंगे, मैं भारत बोलूँगा, भारत के लोग जिताएंगे, और फिर जो पॉलिटिकल पार्टी एक रूलिंग पार्टी बनकर यहाँ पर उभरेगी, हमारी उनसे ये डिमांड रहेगी कि भले ही आप लोगों को सरकारी नौकरी ना दे सके, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को कम से कम कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप यहाँ पे तैयार कीजिए, कोई ऐसी इंडस्ट्री आप यहाँ पे तैयार कीजिए जिसकी यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। एक एमफिल, बड़ी बड़ी डिग्रियां करके हमारे यहाँ पे जो हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, मैं लोगों, इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही ज़्यादा दर्द में हैं, दुख दर्द में हैं इस वक्त, क्योंकि इस दुख दर्द को अभी किसी ने दूर नहीं किया, क्योंकि हाल ही में जो यहाँ पे यूटी बनाया गया, हमारी जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, इसको यूटी बनाया गया। तो अब कुछ लोग जो लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए, अब वोट मांगने के लिए आप बोल रहे हैं कि हम 370 वापस लाएंगे। हम 370 के खिलाफ नहीं है, अगर वापस आएगा तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। अगर 370 वापस आए, क्या ही होता अगर 370 फिर से वापस आता। लेकिन अब लोग जो मैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ बोल रहे हैं कि हम अब 370 वापस लाएंगे।
तो इन बातों में लोग ना पड़े। एक ऐसे हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो चाहे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हो, एक ऐसे बंदे को, एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर को आप चुने, उसको वोट दें जो आपके डोर टू डोर आपके घर आए, जीतने के बाद आपके घर आए और आपके जो गम है उनका अजाला कर सके, आपकी बेरोजगारी दूर कर सके, आपकी जो मुसीबत ज़्यादा लोग हैं उस मुसीबत में आपके काम आए हमेशा, उसको आप चुन कर लाइए। अब जैसा कि मैं आपको बोलूँगा, खुर्शीद अहमद शाह साहब, खुर्शीद अहमद शाह साहब स्टेट प्रेसिडेंट हैं प्रबुद्धा रिपब्लिकन पार्टी के, और अब हमने, हमारी पार्टी हाईकमान ने ये फैसला किया है कि हम खुर्शीद अहमद शाह साहब को बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन, ये थे हमारे साथ खुर्शीद अहमद और खांडे शबीर, जिन्होंने खुसूसी बातचीत हमारे साथ की है। आपको मैं बताना चाहूँगा, वाजिया करना चाहूँगा, ये अब इलेक्शन में उतरने वाले हैं। इसने एक पार्टी ज्वाइन की है जो नेशनल पार्टी है, जिस नेशनल पार्टी के बहुत सारे पार्लियामेंट मेंबर्स भी हैं, और जिस पार्टी का नाम प्रबुद्धा रिपब्लिकन पार्टी, जिस पार्टी का नाम है, और इसने उसी पार्टी के साथ ज्वाइन किया, उसी पार्टी का हाथ थामा है। और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अब ये